नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मुद्दे में आज बात होगी इंदौर में लगी लापरवाही की आग की। दरअसल इंदौर के एक निजी होटल में आग से अफरा तफरी मच गई। यहां जैसे तैसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि होटल में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम ही नहीं थे और जो अग्निशामक यंत्र लगे भी थे वो एक्सपायरी डेट के थे। ऐसे में सवाल है कि जब पहले भी बड़े अग्निकांड हो चुके हैं तो फिर लापरवाही क्यों बरती गई? क्या और भी सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खिड़की के सहारे उतरते लोग, किसी को क्रेन लगाकर उतारा गया तो किसी को लोहे की सीढ़ी से नीचे उतारकर बचाया गया। ये तस्वीरें इंदौर के एक निजी होटल की हैं, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। जैसे तैसे लोगों की जान बचाई गई। राउ चौराहे के पास बने इस होटल में लापरवाही की आग से 8 लोग झुलस गए। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया। इस दौरान क्रेन की मदद भी ली गई। लोगों को बाहर निकालने के लिए होटल के कांच, खिड़की समेत कुछ जगह तोड़फोड़ तक करनी पड़ी। रेस्क्यू के दौरान कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। राउ चौराहे पर पपाया ट्री में भीषण आग लगी और इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, जो महिला अंदर फंसी हुई थे उन्हें बाहर निकाला गया और देख सकते हैं कि इस वक्त कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। तो इस वक्त बाहर आपको एम्बुलेंस नजर आएगी, अधिकारियों की आपको तमाम यहाँ पर गाड़ियां नजर आएंगी और फायर ब्रिगेड का एक बड़ा अमला आपको नजर आएगा। इस बात से समझा जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं ठीक होटल के सामने की। वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप वो तस्वीर देखेंगे तो ठीक ऊपर की तरफ जो खिड़कियां हैं, सारे खिड़कियों को तोड़कर वो आपको नजर आएगा। वो चादर है, चादर के प्रयास से लोग नीचे उतर रहे थे। साथ में रस्सी नजर आएगी, क्रेन लगाया गया, रस्सी, चादर, तमाम अलग अलग संसाधन से लोगों को बाहर निकाला गया। 5 मंजिला होटल में ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। बताया जा रहा है आग सबसे पहले किचन में लगी और धीरे धीरे पूरे होटल में फैल गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त होटल में 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रेस्टोरेंट के बाहर की वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टूटे हुए कांच नजर आएंगे। यानी जब आग लगा तो तुरंत ये जो कांच है ये से तोड़कर अंदर आग बुझाने का प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो इस वक्त बड़ा जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। पपाया ट्री होटल में सुबह जो जानकारी सामने आई कि 6 बजे के लगभग ये आग लगती है और 6 बजे आग की जो लगती है छोटी सी लपटें, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आग है वो रेस्टोरेंट किचन से शुरू होती है और देखते देखते आग अपना एक विकराल रूप ले लेती है। इस हादसे में होटल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि होटल में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आग लगने के बाद अलार्म तक नहीं बजा। होटल में जो अग्निशामक यंत्र के सिलेंडर भी लगे थे वो भी एक्सपायरी डेट के थे। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की है। ये अगर मान लीजिए होटल में अगर जोगी पंप में चालू रहता, इसमें लाइट से कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट तो अगर मान लो ये होता है इनके पास जनरेटर से जोगी पंप चालू रहता हाइडेंट, तो ये अपने आप बुझा सकते थे। हालांकि तारीफ की बात यह है कि इंदौर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने पुलिस कर्मियों के साथ होटल की 5वीं मंजिल में फंसी केरल की एक महिला को कैसे बचाया, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। टॉप फ्लोर पे थी, फंसी हुई थी 5th फ्लोर पे। उसके बाद हम लोगों ने थाने के स्टाफ के साथ में पहुंचे थे और उनको रेस्क्यू करके लेके आए थे। वो पूरा सफोकेशन था और पूरा जो पूरे सभी फ्लोर्स में बहुत ज्यादा धुआं था, आग लगी हुई थी। पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और राउ के लोकल वॉलंटियर्स और जनप्रतिनिधि सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और लगभग 40 से 45 लोग हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया। फिलहाल इंदौर के होटल में लगी आग से कई सवाल सुलग रहे हैं। जब पहले भी कई होटलों, अस्पतालों में आग लगने की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं नवीन कुमार भटनागर, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ से, ब्रिजगोपाल लोया, बीजेपी के प्रवक्ता, शहरयार खान, कांग्रेस नेता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से इंदौर के इस होटल में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, ब्रिजगोपाल जी, सवाल यही है कि आखिर ऐसे होटल्स का सर्वे क्यों नहीं कराया जाता प्रशासन के द्वारा? क्योंकि अगर यहां पर एनओसी नहीं मिली है फायर सेफ्टी को लेकर, फिर किस तरह से ये माना जाए कि पूरी तरह से यहां पर नियमों का पालन किया गया है? नहीं, देखिए, सर्वे कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम ने अपना काम किया होगा, परंतु कौन दोषी है ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। होटल में ये इंतजाम नहीं थे तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो हमें ये लगता है कि होटल प्रबंधन तो जिम्मेदार है ही, परंतु उसके साथ जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी है कि उन्हें इसकी जांच भी करना चाहिए। क्यों होटल में एक्सपायरी डेट के सिलेंडर पाए गए, वहां फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, जो फायर अलार्म था वो नहीं बजा है, तो ये सब बातें हैं और निश्चित ये सब जांच का विषय है। परंतु ये जो आज घटना हुई है उसमें प्रशासन ने थोड़ी तेजी दिखाई है। प्रशासन की जो टीमें हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एसडीआरएफ की टीमें हो, लोकल वॉलंटियर्स हो, इन सब ने मिलकर आज अच्छा काम किया है, फायर फाइटर्स हैं। परंतु ये बिल्कुल सच है कि इस लापरवाही की सजाएं भी सुनिश्चित होनी चाहिए और मैं समझता हूं सरकार जल्द ही इसके लिए काम करेगी। और कौन कौन उसमें दोषी थे, और दूसरी बात एक और है कि केवल इसका नहीं है कि इसका हम दोषी ढूंढते रहें। प्रश्न तो इस बात का है कि जिन जिन के सेफ्टी चेकअप होने हैं, रूटीन इसका जो है, किस तरह से फायर सेफ्टी का रूटीन है, वह नगर निगम की क्या प्रणाली है, इन सब पर निश्चित काम होना आवश्यक है। और जो लोगों ने इसमें लापरवाही करी है, निश्चित उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। जी, शहरयार खान जी, क्योंकि जिस तरह से बड़ी लापरवाही इंदौर में देखने को मिली, कई जाने जा सकती थी, वो तो फायर सेफ्टी की जो टीम थी उन्होंने काफी मेहनत की, पुलिस प्रशासन ने काफी मेहनत की और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, वो भी सिर्फ होटल प्रबंधन की एक बड़ी खामी के चलते। देखिए गीतू जी, ये मध्य प्रदेश की नीति बन गई है कि कोई भी घटना, दुर्घटना मध्य प्रदेश में घटित हो जाए, उस पर जांच होना जांच का विषय है। इस तरह के जो भाजपा के हमारे साथी आते हैं वो अपना प्रवचन देते हैं और फिर ढाक के 3 पार फिर नई घटना का इंतजार होता है और उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं का निरंतर होता रहना, चाहे ये होटल वाला प्रकरण हो या रोड एक्सीडेंट हो या दूसरी दुर्घटनाएं हो। लेकिन कुल मिलाकर इसके मूल में जाएंगे तो इस तरह से जो प्रशासन का ढुलमुल और ढीला रवैया है उसी की बानगी है जो ये आज की इंदौर की होटल की घटना है। इसमें अगर टाइमली फूड डिपार्टमेंट, इसमें नगर निगम जो मेरे मित्र बोल रहे हैं लिख पढ़ के बैठे, ये सब चीजें आती हैं फूड डिपार्टमेंट के अंतर्गत, वो अगर सुचारू रूप से नियमित रूप से ये सारी जांचें हर होटल की जाके नियमित करें तो निश्चित ही ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आज उस होटल में 45 लोग, भले ही आज हमारे प्रशंसा के पात्र हैं पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड का टीम, उन्होंने अपनी जान पे खेल के ये सारे लोगों को बाहर निकाला और बड़ी दुर्घटना होने से बचाया। इसके लिए भगवान ने उन लोग के साथ भी न्याय करा जो उस दुर्घटना का शिकार होते, क्योंकि नवरात्र की आज अष्टमी है और इतनी बड़ी दुर्घटना होकर निश्चित ही प्रदेश में एक गम का माहौल होता अगर इस बड़ी दुर्घटना का रूप धारण कर लेती। लेकिन हमको जाना पड़ेगा उसके मूल में, क्यों हमारे प्रशासन के वो अधिकारी मठाधीश बनकर सिर्फ वसूली करने होटलों पे, दुकानों पे और अन्य जगहों पे जाके अपना हफ्ता वसूल करते हैं, लेकिन जो मानव जीवन को अगर संकट में डाले वाले नियमों की जांच परख नहीं करते। उनके अग्निशमन के यंत्र अगर एक्सपायर हैं और वो जो दिख रहे हैं बच्चे उठाते हुए जी, अगर वो सुचारू रूप से काम कर रहे होते तो निश्चित ही इस दुर्घटना को शुरू में ही उनके किचन के फ्लोर पे ही रोक लिया जाता, जो कि ये दुर्घटना होटल के कमरों
तक इसके प्रभाव पड़ा, जिससे कि बिल्कुल, कई यानी फायर सफोकेशन सेफ्टी को लेकर में पेशेंट थे या जो तो लोग नहाते हुए गंभीर दिखे। नहीं है या फिर इस बात को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं होते हैं कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ये लापरवाहियां देखने को मिलती है। नवीन कुमार जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से फायर सेफ्टी मेजर्स हर जगह होने चाहिए, हर संस्थान में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर फायर एक्सटिंग्विशर ही बंद पड़ा हुआ है, काम नहीं करता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने समय से यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ होगा या फिर इन अग्निशामक यंत्रों को दुरुस्त नहीं किया गया होगा। बिल्कुल, ये मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आपके चैनल पे मैं 5-6 प्रोग्राम इसी टाइप के हुए हैं जो मैंने कवर किया है और मैंने लगातार राज्य सरकार को और आप सबको इस माध्यम से बताया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सजेशन देने के बाद, कहने के बाद फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक्चुअली क्या है कि किसी भी होटल को जब लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस चीज को चेक करती है कि सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं। इसकी ऑडिट्स रिपोर्ट हर साल हुई है या नहीं, साल में 2 बार इसकी ड्रिल की जाती है, सेफ्टी ड्रिल, ये हुई है या नहीं, इसका रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें एंट्री होती है, जिसको जो जिले का एसपी है वो मॉनिटर करता है, डीएम मॉनिटर करता है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी काउंसिल है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स है, उनके मुताबिक जो नगर पालिका, नगर अध्यक्ष या जो आपका जो भी दीगर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, वो टाइम टू टाइम चेक करते हैं। लेकिन इस काम में चेक नहीं किया, लापरवाही नहीं करी, और सबसे बड़ी लापरवाही तो मैं कहूंगा जो होटल के मालिक हैं इनकी है। इनको तुरंत आईपीसी सेक्शन 304 में तुरंत इनको अरेस्ट करके बुक किया जाए, क्योंकि जब तक आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, आपके चैनल से 8-10 बार मैं कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी वही बात, जैसा हमारे एक प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के, तो उन्होंने सही बोला कि ढाक के 3 पात कहते रहिए, इन पर कोई असर नहीं है। बहुत मोटी चमड़ी है वो, मैं समझ में नहीं आता, करोड़ों रुपए का होटल आपने बना लिया, कितना एक्सक्यूशन कितना महंगा आता है साहब, बहुत कम आता है। किसी एजेंसी को आप इसका मेंटेनेंस का ठेका दे दीजिए, वो अपने आप इसको चेक करते रहेंगे, चेक एंड बैलेंसेस देखते रहेंगे, आपने बराबर चेक करिए। पुलिस वाले हमेशा आते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन है, होटल को चेक करने आते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो भी इस चीज को चेक करें कि भाई ये एक्सक्यूशन काम करते हैं या नहीं, कब फिलिंग हुई है, कितना इसका वेट है, कितना इसमें सारी चीज है, वो पूरा चेक करना है, उन पुलिस वालों की ड्यूटी है। लेकिन नहीं करते, अब नहीं करते तो इसके लिए तो भाई समझ में नहीं आता कि कोई एजेंसी आएगी कहीं से बाहर से, ये तो इन्हीं को करना पड़ेगा। मंत्री जी को, जो भी मंत्री जी है या मुख्यमंत्री जी है, उनको सख्ती पकड़नी पड़ेगी। कोई लापरवाही, कोई भाईबंदी बिल्कुल इसमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के योगी जी की तरह एक्शन होना चाहिए, होटल को डिमोलिश कर देना चाहिए, बड़े जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये फाइनेंशियल लॉस इनको जो होटल के मालिकों को नहीं मिलेगा, ये सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल 304 में भी क्या होगा, बस थोड़ा बहुत जमानत मिल जाएगी तो केस वेस चलेगा, क्या होने जा रहा है। तो इनको सख्त संदेश, यूपी के योगी जी वाला संदेश इनको दिया जाना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे क्या है, आज भी मरते रहेंगे तो भगवान की दुआ है देवी माँ की कि एक भी कैजुअलिटी नहीं है, ये तो देवी माँ की कृपा हुई है। तो लेकिन देवी माँ कब तक कृपा करेंगी? बिल्कुल, और ये बड़ी लापरवाही है, मानवीय लापरवाही है ये, और इसमें सिर्फ ये कह के नहीं बचा जा सकता कि भगवान ने कृपा की है। ब्रिज गोपाल जी, क्या कुछ सख्त नियम फिलहाल लागू किए जाने चाहिए और क्या कार्रवाई होगी ऐसे होटल्स के खिलाफ? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और जो प्रस्ताव अभी आदरणीय हमारे साथी विशेषज्ञ दे रहे थे, मैं उनमें से एक प्रस्ताव से इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसे होटल मालिक हो, चाहे वे कोई भी हो, इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयां होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? जिम्मेवारी है जी एक मिनट, निश्चित है, सरकार में हम है तो हम ही करेंगे। बिल्कुल, उसमें मैं आपसे मैं एक बात और बताऊंगा जी कि हमारे आदरणीय शहरयार जी कह रहे थे कि हम लोग अनपढ़ हैं। नहीं, पूरा ज्ञान तो आपके ही पास है शहरयार जी, हम तो गैर पढ़े लिखे लोग हैं। परंतु आपको जानकारी के लिए बता दूं
कि हम अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ने वाले लोग नहीं। हम वो लोग नहीं है कि अंसल प्लाजा में आग लग गई और शीला दीक्षित सोती रही, परंतु हम इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते। ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, क्योंकि ये राजनीति करने के मुद्दे नहीं है जहां लोगों की जान जोखिम हो। उन मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये इस तरह आपने अच्छा काम भी किया है कि शहरयार जी ने आज प्रशासन की तारीफ की। यही तो हमारी सजगता है कि कोई कैजुअलिटी वहां नहीं हुई। ये दूसरा है, हमारे लिए दो चीजें हैं। प्राथमिकता है इसकी कि वहां कोई कैजुअलिटी ना हो, किसी की जान ना जाए। अगर हम जो बचा सकते हैं एक मानव की जिंदगी, वो हम काम करें। दूसरा काम ये है कि इस त्रासदी और इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन कौन है उन्हें चिन्हित करें, उन्हें सजा दें। और ये प्रशासन का काम है और ये प्रशासन करेगा। मैं एक बात और कहूं आपसे, इंदौर के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में भी एक अलग भावना है। वो इसलिए भावना है कि इंदौर को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया है। इंदौर को हमने एक इस तरह का शहर बनाने का काम किया है कि हम उस पर गर्व कर सकें। आज पूरे मध्य प्रदेश इंदौर पर गर्व करता है। तो उसमें इस तरह की घटनाएं निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं को रोका जाना आप हम सबकी जिम्मेवारी है। परंतु सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, जिससे ना तो हम मुंह मोड़ना चाहते ना हम पीछे हट रहे। हम दोनों काम करेंगे। आज वहां कैजुअलिटी नहीं हुई, इसके लिए काम किया है। कल से इसके लिए काम करेंगे तो उसके दोषी और गुनहगार कौन? जी बिल्कुल। शहरयार जी, आपको क्या लगता है, क्या पर ऐसी खामी है, कमियां हैं जिन पर काम होना चाहिए, जिसके चलते इस तरह की वारदातें ना हो, और किस तरह से प्रशासन को सबक लेना चाहिए? अच्छी लग रही है। देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र लोया जी को बोल दूं, मैंने आपको अनपढ़ नहीं बोला है, मैंने लिख पढ़ के आने का बोला है। अपने ज्ञानवर्धन करके बैठे। एक चीज। दूसरी चीज, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निखारा है, ये सब करा है, उसका अच्छी बात है। हमारे प्रदेश का है वहाँ नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का, ये भी मैं आपको बता। अब मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर जो कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने तो केवल एक अनपढ़ कहा। अरे अब मैंने आपको याद में दिला दिया कि वो जो फायर से आप अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे बोलिएगा। हो गया, हो गया। बोलने दीजिए, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता। वहाँ तो नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का और मध्य प्रदेश सरकार। शहरयार खान जी सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते सुझाव देना बनता है, क्या कुछ होना चाहिए। जी बताइए शहरयार जी। एक तो दिक्कत ये है कि भाजपा के जो भी प्रवक्ता बैठते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बात आ जाए तो वो लोग ऐसा राशन पानी लेके चढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। मैं साधुवाद दूंगा हमारे पैनल में बैठे नवीन कुमार भटनागर जी को, जिन्होंने भाजपा की सरकार और प्रशासन को आईना दिखाया कि उन्होंने 8 से 10 बार अगर एडवाइस दी और इस सरकार ने उसकी अनदेखी कर ऐसी घटनाओं की परिणति होने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद बेशर्मी से आकर यहाँ पर ये बोले कि ये जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे। अरे भैया, कब करेंगे? आज वो अधिकारी समय पे पहुंच गए, उन्होंने कुछ लोगों की मदद करके बाहर लिया है, तो उसका भी क्रेडिट आप लोगे। अरे मेरे मित्र, ये बताइए कि ये घटना हो क्यों रही है? जब एक एक्सपर्ट की सलाह पे सरकार काम नहीं कर रही, प्रशासन काम नहीं कर रहा, और ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें मुख्यमंत्री जी भी करते हैं कि अमेरिका से अच्छे रोड और अमेरिका से अच्छे आप बोल रहे हैं कि इंदौर शहर को बना रहे हैं। अरे आपके बीच में नहीं बोला मेरे मित्र, सुनने की आदत डालिए, मित्र में आदत डालिए सुनने की। आपको भी सुना ना मैंने चुपचाप। इस चैलेंज को कि छत्तीसगढ़ सुनने की आदत डालिए। सुनना सीखेंगे तो अच्छा करना सीखेंगे। पहला अपना चरित्र सुधारने की काम करें। अगर सुनना सीखेंगे तो अच्छा करना सीखेंगे। अपना चरित्र सुधारने की बात कि कांग्रेस करें पहले। होती है तो क्या आग नहीं लगती? अरे आपके यहाँ मैं भाषण नहीं सुनने आया हूँ, मैं अपने टर्न पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, आपको डिबेट करने का सलीका सीखना चाहिए। अपनी आपका क्रिटिसिज्म हो तो उसको सुनना चाहिए। जो अपनी आलोचना सुन सकता है वो अच्छा काम कर सकता है, और जो चापलूसी की आप लोग को आदत पड़ गई है, इवेंट की आदत पड़ गई है, उसकी परिणति है
कि मध्य प्रदेश में नित्य नए ठीक है, इस पूरे मामले पर राजनीति नित्य नहीं नए होनी चाहिए। दुर्घटनाएं होती हैं और ये बेशरम सरकार चादर ओढ़ के सोती रहती है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की जनता के जीवन से खेलने का काम करते हैं आप लोग। इस पर ध्यान देना होगा। नवीन कुमार जी, छत्तीसगढ़ में अलग। ठीक है सर, ठीक है। अरे नवीन कुमार जी, सरकार बेशरम है, नवीन सरकार कुमार निकम्मी जी, है। अभी फिलहाल क्या सरकार कुछ खाली- सुझाव आप एक बार फिर से देंगे? जैसे कि हम लगातार इस पर कार्यक्रम पहले भी कर चुके हैं इन वारदातों पर, लेकिन अब फिलहाल किस तरह से आप सुझाव देना चाहेंगे? क्या कुछ खामियां हैं, कैसे उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है? एसओपीज बनी हुई है जो आपको लगातार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसओपी है। क्या आपको क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको जाके होटल्स को चेक करवाना चाहिए, इनका ऑडिट करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि हर महीने चेक हो कि ना ये जितने अग्निशामक यंत्र लगाए हैं ये सब अपडेट हैं या एक्सपायर हुए हैं, इनका ऑडिट कब हुआ है, कब इसको फिर रिफिलिंग किया गया है। इसके अलावा एक ड्रिल, जितना होटल स्टाफ है उसकी ड्रिल करवानी चाहिए। दूसरा, आग जहां पर है, जहां खाना बनता है, चाहे वो होटल की छत के ऊपर है या नीचे बेसमेंट में है या कहीं ग्राउंड फ्लोर में है, जहां भी खाना बनता है वहां पर सिलेंडर्स का कोई लूज तो नहीं है, कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही है, कहीं पर जलने वाले सामान तो आसपास नहीं पड़े हुए हैं। इसी प्रकार होटल के अंदर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगे हैं या नहीं लगे, काम कर रहे हैं। कोई भी जलने वाला सामान वो ऐसी जगहों में नहीं होना चाहिए कि जहां पर इस टाइप की एकदम आग भड़क जाए। तीसरा जो है, होटल के अंदर जो बराबर जो भी यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा गाइड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जरूर है इसके अंदर खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, ये बहुत सी एजेंसी है उनकी मदद दी जा सकती है, उनसे आप चेक एंड बैलेंसेस करवाइए। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की और एसएसपी की ड्यूटी है इसके अंदर पर्सनली मॉनिटर करना, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो इनको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ये लोग जिम्मेदार होते हैं। बाकी आपके एफएसएल वगैरह तो ये है कि कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद इंक्वायरी के लिए आते हैं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के लोग हैं या और कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एसओपी इसके लिए बनी है, पक्की बात है। एसओपी पे भी अगर ये लोग काम करें तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सेफ्टी हो जाएगी, कोई डर वाली बात नहीं है। और अभी भी टाइम है, कोई ऐसा नहीं है। भगवान जी अभी इसको करिए तो हो जाएगा ठीक से। ठीक है ब्रिजगोपाल जी, अब क्या किया जाएगा? मैंने आपको बताया ना, आज जो करना था वो किया है, प्रशासन ने किया है। उन सभी कर्मियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, ऐसे होटल्स पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल होटल्स पर नहीं, ऐसे सभी ऐसे होटल्स को एक बार जरूर देखा जाए, उनका सर्वे किया जाए, क्योंकि न जाने ऐसे कितने रेस्टोरेंट और होटल अभी चल रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनमें भी ऐसी खामियां देखने को मिल रही होगी। जी नहीं, मैं तो आपके साथ सहमत हूँ और ये भी आग्रह करता हूँ कि जो हमारे जो होटल्स हैं इनके ऑडिट जो करने की जिम्मेदारी है, सेफ्टी ऑडिट्स जो कर रहे हैं, यदि उनमें भी चूक करी है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होना चाहिए। और जहां सेफ्टी नहीं है, फायर सेफ्टी हो चाहे फूड सेफ्टी हो, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होना चाहिए। दोनों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तब हम उस स्थिति की बात करेंगे। न्यूज स्टेट नहीं तो जल्द से जल्द कार्रवाई होगी ना लोगों के खिलाफ। न्यूज स्टेट पे मेरे मित्र से पूछ लीजिए कब तक कार्रवाई हो जाएगी। जी वही पूछ रहे हैं, कब तक कार्रवाई हो जाएगी पूछिए। पहले हो जाती है, क्योंकि मालूम रहता है आपकी सरकार को कि आग लगाने वाले कौन है। हम तो न्याय से चलने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो जब तक दोषी को हम ये नहीं इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये काफिला लुटा क्यों मेरे मित्र। आगे किसी और के लिए ये खतरा ना बने, इस तरह की लापरवाही ये चाह रहे थे 40-45 लोग। आपकी बातें तो बहुत अलग हैं। चलिए ठीक है, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आप दे दीजिए शहरियार खान जी। अरे देखिए जी, देखिए गीतू जी, ये लोग चुनावी भाषण में इतने रमे हुए हैं कि ये लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने से नहीं बाज आते। अभी भी ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। अरे भैया, शासन में आप हो, प्रशासन में आप हो, घटनाएं हो रही हैं, निरंतर उसमें चूक निकल रही है। आपके चैनल पे ये क्यों नहीं बता रहे कि कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी? जब एक अनुभवी एक्सपर्ट ने अपनी राय दे रखी है 8 से 10 बार, तो ये सरकार क्या गूंगी बेरी सरकार है? ये मध्य प्रदेश की जनता के जीवन से
खिलवाड़ करने के ठीक है, लिए समय इंतजार कर रही है कि 4-4 समय लाख नहीं रुपए है का और मुआवजा हम यही देकर कहेंगे कि फिर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे होटल्स के खिलाफ जो कि इतने बड़ी यहाँ पर लापरवाही रखते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इतने लोगों की जान पर आज बन सकती थी, लेकिन फायर फाइटर्स और पुलिस प्रशासन के चलते वो सभी सुरक्षित है। लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबर जारी है।